Hello, welcome to my channel IELTS Without Effort. And those who do not know me, I'm an ex-IELTS examiner and I teach online, group and individual. I do evaluation and also I evaluate your speaking and writing independently. Okay, materials are also there, but now let's come. Now this is going to be a killer video. It is going to be a killer video because if you want to instantly increase your vocabulary, now see, very you can say it is an all in extempo, but after a long time I have written a 9-band ऐसे एंड अब मैं हिंदी में भी करती हूँ. ये 9-band ऐसे कैसा होता है, इसलिए मैं किलर इसको कह रही हूँ क्योंकि इसमें जो मैं वोकैब यूज़ करूँगी ना बेटा, वो एज़ यूजुअल आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एंड यू कैन यूज़ इट इन एनी ऐसे. यस, और वो मेमोराइज्ड भी नहीं रहेगा और आपके बैंड naturally you will have a higher band. देखो, अगर तो क्वालिटी चाहिए तो come to this channel, नहीं तो दूसरे वाले चैनल्स में चले जाओ, है ना. तो अब मैं स्टोरी नहीं सुनाना चाहती एक बच्चे की, I didn't want. Anyway, let's come to this. This is a real exam question, writing task 2 IELTS question. Date is 20th May 2023. So it was an evening slot. अब देखो, आपको real exam questions you should practice. क्यों? क्योंकि उनका जो level होता है ना बेटा, it is equivalent to the exam, right? तो आप real exam questions ही practice करें. That is one advice. अब ये मैंने इसलिए question भी choose किया है with for vocab, क्योंकि ये देखो, पहले तो क्वेश्चन क्या है. द क्राइम रेट विल फॉल एज एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी मेक इट ईजियर टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट क्राइम्स. मीन्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ना, इनोवेट हो रही है, तो जो क्राइम रेट है वो फॉल हो जाएगा. सो आप इसको एग्री करते हो, डिसएग्री करो. मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि जी टेक्नोलॉजी के कारण आई मीन द क्रिमिनल्स दे विल बी it is easy for them to bluff the people, है ना. तो पर मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे एग्री कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ बिट ईजी फॉर यू. तो हमेशा मैं ईजियर वाला व्यू लेती हूँ. बट बच्चों ने कहा मैम क्राइम और टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट मीन्स कैसे आपस में जोड़ें, ये आइडियाज़ नहीं हमें पता लगे. क्योंकि ना आइडियाज़ बेटा आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है. तो आपको मेरे यहाँ पे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे, यू विल गेट सच वर्ड्स, सच वोकैबुलरी दैट इज़ रिलेटेड टू क्राइम. देखो, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना बेटे. तो आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो ठीक है क्राइम रिलेटेड तो होंगे, बट बेटा फॉर श्योर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपने ऐसे वर्ड्स जो आप हमेशा यूज़ करते हो इन ऑल एसेस, यू हैव नॉट हर्ड देम बिकॉज दिस इज़ अ 9-band एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. देखो, वीडियो लॉन्ग होने वाली है. अगर आपको आई वॉच चाहिए तो प्लीज़ डू नॉट फॉलो दिस चैनल. जो मेरे बच्चे हैं वो तो जाके, अब वही बच्चे की मैं स्टोरी बताती हूँ. ही हैज़ बिकम अ ट्रेनर. ही सेज उसने मेरे को फ़ोन किया कि मैम they have called me for this thing interview and what will be the questions. I said बेटा ऐसे कर, मेरे सारे वीडियोस देख जा, वहाँ पे उनको पढ़ा के आएगा तू. and he was chosen but unfortunately I told him कि बेटा आपको ये लिखना चाहिए, मेरे को एक you give me this feedback, है ना. जब मैंने उसको सारा समझा दिया तो some students they don't give which I कई बार वो ना बड़ा फील होता है. तो उसी तरह से बेटे आपको रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें कि मैम ये वोकैब हमें अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी,
और ऑफ कोर्स ये मेरा चैलेंज भी है मेरे लिए, क्यों? क्योंकि फॉर द लास्ट 36 ही कही जा रही हूँ, फॉर द लास्ट 2 years, तो समझ लो मेरे को 38 years हो गए पढ़ाते हुए, और मैं कैम्ब्रिज की और पंजाब यूनिवर्सिटी की बेटा एग्जामिनर। सो दिस इज अ चैलेंज फ्रॉम मी विच आई हैव टेकन, दैट विल आई बी एबल टू एक्सप्लेन यू। सी आई एम, मेरा जो एक्सेंट रहता है ना बेटे वो इंडियन इंग्लिश रहता है। आई ऑल्सो हैव अ नेटिव एक्सेंट, बट वो आपकी PhD का क्या फ़ायदा जब आप बच्चे को नहीं समझा सकते। अच्छा ये कोई नहीं समझेगा, वो अपनी बस नॉलेज दिखा के पढ़ के चले जाते हैं, है ना। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर नॉलेज इफ़ यू कांट टीच द चाइल्ड, इफ़ यू कांट मेक हिम अंडरस्टैंड। तो कोशिश मेरी पूरी होगी, और मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि मैम यू हैव बीन सक्सेसफुल। 38 years एक्सपीरियंस है, पता नहीं मैं समझा पाऊँगी कि नहीं, मेरी पूरी बेटा कोशिश होएगी, ठीक है। और येलो में बेटा मैंने, आपने नोट कर लेने हैं, कॉपी पेंसिल ले लो, सिर्फ सुनना नहीं है, और इसको सेव कर लेना, 2-3 बार देख लेना, और अपने आप ऐसे किसी भी ऐसे में आई एश्योर यू लेक्सिकल तो यूं बढ़ जाएगा और मेमोराइज भी नहीं लगेगा। ओके चलो लेट्स कम। तो क्वेश्चन तो आपको क्लियर ही हो गया। नाउ इंट्रोडक्शन। द परवेसिव मीन्स जो आपको व्यापक है, जो वाइड स्प्रेड है ना। इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन न्यूमरस स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन लाइफ भी कह सकते हैं। न्यूमरस स्फीयर्स मीन्स न्यूमरस एस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं, इंक्लूडिंग क्राइम प्रिवेंशन, इंक्लूडिंग crime prevention and control has been performed. Performed means deep। अब देखो ये तो कॉपी पेस्ट है ना। आप यहाँ तक तो ऐसे ही आपने कॉपी किया, द परसेसिव, अगर कोई टेक्नोलॉजी का आता है ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ माय प्लीज़ एकेडमिक राइटिंग मॉड्यूल। बेटा 9 बैंड आंसर्स हैं, आइडियाज़ भी है, एडिशनल टास्क फॉर 1-2 भी है, 9 बैंड आंसर्स हैं, रियल एग्जाम क्वेश्चंस हैं, और एक ये टेम्पलेट्स मैं देती हूँ, दे आर नॉट एक्चुअली टेम्पलेट्स, जो कोहेरेंस आपकी इम्प्रूव करेगी। देन ये जनरल वाला स्टेप 2 स्टेप है फॉर टास्क 1, आपके सैम्पल्स हैं 50, आइडियाज़ हैं, एंड देन अगेन द फॉर द कोहेशन यू गेट द टेम्पलेट्स। चलो अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ तक तो कॉपी पेस्ट हो गया। ओके अब इंक्लूडिंग डा जो आपका क्या है, जो आपका टॉपिक होगा, हैज़ बीन परफॉर्म्ड। ओके दिस, ये देखो दिस ऐसे पॉजिट्स, आप वैलिडेट्स लिखते हो, पुट्स फॉरवर्ड लिखते हो, उसकी जगह आप लिखोगे पॉजिट्स। दिस डिस्कोर्स भी लिख सकते हो, और भी हाई करना है, ऐसे की जगह डिस्कोर्स भी कर सकते हैं। दैट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, आराम से पढ़ाऊंगी, आर लाइकली टू यील्ड अ डिक्लाइन, यील्ड अ डिक्लाइन, ये देखो ये इन क्राइम रेट्स इन द फ्यूचर, ठीक है। यील्ड अ डिक्लाइन, जब आप यील्ड लगा सकते हो, है ना। रिजल्ट इन डिक्लाइन थोड़ा नीचे है, यील्ड है, ये देखो कॉपी पेस्ट। कन्विंसिंग एग्जाम्पलीफिकेशन मीन्स एग्जाम्पल्स, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स की जगह कन्विंसिंग एग्जाम्पलीफिकेशन। ड्राइंग अपॉन, ड्राइंग मीन्स इधर है बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन की जगह आप ड्राइंग लिख सकते हो। सर्विलेंस सिस्टम्स, अब सर्विलेंस सिस्टम्स क्या होते हैं, जो वो कैमरे लगे होते हैं ना, जगह जगह कैमरास लगे होते हैं ना, टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड वॉट एवर। फोरेंसिक एनालिसिस, यही मैं कह रही थी आपको, टॉपिक रिलेटेड ऐसी वोकैबुलरी कहीं नहीं मिलने वाली। फोरेंसिक एनालिसिस क्या होता है, ये होता है बेटा जैसे व्हेन देयर इज़ अ मर्डर, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई बाल हो गया, कोई आपका ब्लड हो गया, कोई फिंगरप्रिंट्स हो गए, तो उसकी एनालिसिस करना। एंड ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बटेस, ये देखो ये वाला वर्ड कहीं पे भी आप लगा सकते हो, विल बटेस दैट मीन्स सपोर्ट और स्ट्रेंथन, ये जो है ना इधर मैंने ना इसकी मीनिंग लिखी है। दिस कंटेंशन, कंटेंशन की व्यू या माई व्यू पॉइंट की जगह कंटेंशन,
ठीक है ना। अब ये देखो, कन्विंसिंग एग्जाम्प्लिफिकेशन, ड्राइंग अपॉन, जो आपने ऐसे में लिखना है वो पॉइंट्स इधर लिख दो, ये और ये। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। विल बटिस मीन सपोर्ट दिस कंटेंशन। कंटेंशन क्या है? दैट देयर विल बी डिक्लाइन इन द क्राइम रेट्स। और जब आप दिस लिखते हो इसको कहते हैं रेफरेंसिंग। मैंने ना आपको एक वीडियो दी है राइटिंग पे, जो नए आईडीबी ने वो दिए हैं बैंड डिस्क्रिप्टर्स, वो जरूर प्लीज़ आप देख लेना, ओके। अब पैराग्राफ 1 देखो, प्लीज़ स्टे इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, नहीं तो पेशेंस रखो बेटा। प्राइमरली, टू कमेंस की जगह प्राइमरली ना। सर्विलेंस सिस्टम्स मीन्स जो कैमरा वगैरह लिखते हैं, हैव अंडरगॉन अनप्रेसिडेंटेड, लो जी, ये अगेन वर्ड्स बहुत आने वाले हैं, एवोल्यूशन, चेंज। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो कभी पहले ना हुआ हो। बॉस्टरिंग, बॉस्टरिंग का मतलब क्या होता है? बूस्टिंग है, वही तो कह रही हूँ। ये तो कहीं पे भी लिखोगे ना, प्राइमरी भी कहीं पे लिख दोगे, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड एवोल्यूशन ऑल्सो यू कैन यूज एनी वे। बॉस्टरिंग that means giving support or strengthening the law enforcement agencies. Efficacy क्या होता है? Efficiency. So efficiency की जगह आप efficacy in crime. अब efficacy means efficiency, ये भी आप replace कर सकते हो। Crime prevention. The integration, ये पहले भी मैंने word use किया था, of high definition cameras, तो आपको समझ में ही आता है ना, जो काफ़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। फेशियल रिकग्निशन भी हो सकती है, ये आपको आनी चाहिए क्राइम की जगह, ठीक है। सॉफ्टवेयर आता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि वो जो कैमरास लगे होते हैं एंड देन दे मॉनिटर कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग। हैज़ कंसिडरेबली फैसिलेटेड मैंने रिजल्टेड रिजल्टेड की जगह डाल सकते हो। मैं कह रही हूँ वर्ड्स बहुत आने वाले हैं, सारे देख लेना, नोट करते जाओ। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड एक्टेड एज अ, ये देखो 9 बैड। डेटरेंट मीन्स कोई चीज़ को डिस्करेज करना, दैट इज कॉल्ड अ डिटरेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं, सॉरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो क्या है? वो डिटरेंट है, वो डिस्करेज करती हैं। समझ रहे हो क्या डिस्करेज करती हैं? किसको डिस्करेज करती हैं? फॉर पोटेंशियल ट्रांसग्रेसर्स। ये देखो, अब स्पेलिंग्स भी नोट कर लेना। मीन्स क्रिमिनल्स, कल्प्रिट्स। अब ये तो आपको कहीं वोकैबुलरी मिली नहीं होगी, ठीक है। एविडेंटली, इट इज़ वेरी एविडेंट। एक मैंने एग्जाम्पल कैसे दिया है? एविडेंटली the Singaporean context exhibit a salient important case, है ना। और you can say for example in Singapore, ऐसे लिख सकते हो if you want it a bit at a lower band, wherein, where, जहाँ पे, wherein, जहाँ पर, that is called wherein, the strategic means जहाँ जहाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। deployment means उनको डिप्लॉय करना, डिप्लॉय मीन्स वहाँ लगाना, ओके, ऑफ इंटेलिजेंट सर्विलेंस सिस्टम हैज़, ये देखो वर्ड, engendered, has resulted in, has given rise to, क्या चीज़ इसके कारण क्या हुआ है? a substantial, काफ़ी substantial abatement, reduction in street crimes over the past decade means 10 years. अब ये देखो, engendered, abatement mean reduce करना, abate कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप, ओके। strategic means very important, transgressors, अब फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर लॉन्ग। अच्छा, consequently, these means ये वाले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव फोर्टिफाइड,
हाथ मजबूत करना, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़, किसी चीज़ को मजबूत करना उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड। रेंडरिंग इट आर्डियस मीन्स डिफ़िकल्ट फॉर द प्रेपरेटर्स, ये देखो ऐसे लर्न करना, प्रेपरेटर्स दैट मीन्स क्रिमिनल्स, पहले ट्रांसग्रेटर्स था ना, अब ये वाला। टू इल्यूड, धोखा देना, इल्यूड, ये भी कहीं पे भी लगा सकते हो, है ना, बिकॉज यू कैन से, अब मैं एग्जांपल्स दूंगी इसका तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी ना, लाइक इफ़ द countries are not serious, then pollution will only increase, है ना, it will become healthy living will elude the citizens of the world, अभी एक्सटेम्पो होता है। अच्छा, elude detection thus discouraging the criminal behavior, यहाँ तक समझ में आया? चलो, now the next one. So there is a package and you can pick, this is for only 199, right, and please ये देख लो, क्विक ग्रामर है, 9 बैंड है, वर्ड फॉर्मेशन है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, टास्क 1 2 का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है और 9 बैंड सैम्पल आंसर्स है। यू कैन हैव एनी वन ऑफ दैट, ऑफ कोर्स क्वालिटी हैज़ अ प्राइस। नाउ कमिंग टू दिस पैराग्राफ 2, मोर ओवर, ठीक है, ये तो मैंने लिंकिंग वैसे ही लगाया। ब्रेक थ्रूज, ये देखो ब्रेक, मोर ओवर ब्रेक थ्रूज इन फोरेंसिक एनालिसिस, ठीक है, हैव कैटलाइज्ड मीन्स उसको इंक्रीज कर देना, एक्चुअली इट इज़ अ साइंटिफिक वर्ड, कैटलिस्ट, वो जो रिएक्शन इंक्रीज कर देता है ना साइंस का, तो इसको कैटलाइज्ड लिख दिया है। रेवोल्यूशनरी पैराडाइम शिफ्ट, रेवोल्यूशनरी पैराडाइम शिफ्ट, ये कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप ये कहना चाहते हो कि काफ़ी चेंज हो गया है ना। रेवोल्यूशनरी पैराडाइम शिफ्ट इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग, रिजल्टिंग की जगह अगेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एमिलियोरेशन, अगेन रिडक्शन, ये फिर से नोट कर लो, स्पेलिंग नोट कर लेना बेटा, ऑफ क्राइम रेट्स। द इवेंट ऑफ मोर प्रिसाइज एंड एफिशिएंट मेथोडोलॉजीज encompassing means including DNA प्रोफाइलिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे करते हैं, फिंगरप्रिंट एनालिसिस बता दिया है, एंड ब्लास्टिक एग्जामिनेशन हैज़ सब्सटेंशियली, ग्रेटली भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेड, अगेन इंक्रीज्ड और सपोर्टेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कोई चीज़ को इंक्रीज कर देना। एबिलिटी, इधर क्या आर्ग्यूमेंट किया है, एबिलिटी टू एक्यूरेटली लिंक क्रिमिनल्स टू देयर मिसडीड्स, देख लो, क्रिमिनल्स टू देयर मिसडीड्स, ओके। एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, ये देखो लिंकर देखो, एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस दिस एडवांसमेंट हैज़ लेड, अब ये देखो, ये रेंज भी देख लो, नॉट ओनली टू सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, अब यहाँ पे ऑफेंडर्स, प्रोसिक्यूशन मीन्स पनिशमेंट, बट हैज़ ऑल्सो, ये देखो ये बट ऑल्सो वाला सेंटेंस, फॉस्टर्ड मीन्स उसको बढ़ावा देना, अगेन फॉस्टर्ड अ प्रिवेंटिव एनवायरमेंट discouraging potential malefactors, again malefactors is wrong doer, मैंने कहा ना आपको ऐसी नहीं मिलनी, offenders, prosecution, the augmented reliance, अब यहाँ पे मैंने एक बोला है augmented reliance means increased reliance on empirical evidence, means that is empirical means scientific based on numbers, has, ये मैंने फिर से रिपीट किया है, engendered heightened
public confidence in the justice system. Exerting, of course, I am there for online, and you can have one-to-one speaking evaluation, you can have writing evaluation, and I work from Monday to Friday, so you can book your evaluations. अब ये देखो मैंने यहाँ पे exerting a deterrence, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, that means discourage, effect on the prospective criminal activities, जो उनके misdeeds को मैंने अब activities कर दिया. देखते जाओ बेटा, पेशेंस चाहिए अगर कोई अच्छा चैनल है तो. इन कंक्लूजन, द कन्वर्जेंस ऑफ, कन्वर्जेंस को आप इमर्जेंस भी लिख सकते हो, इमर्जिंग भी लिख सकते हो, ऑफ टेक्नोलॉजी विद क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोटेंड्स, संकेत देता है, संकेत, सिग्निफाई, इंडिकेट. अब प्रोटेंड्स यूज करना है इंडिकेट की जगह, है ना. प्रोटेंड्स अ प्रॉमिसिंग पाथ की जगह ट्रेजेक्ट्री, पाथ की जगह आपने लिखना है ट्रेजेक्ट्री ऑफ रिड्यूस्ड क्राइम रेट्स इन फ्यूचर. समझ में आ रहा है? आई होप मेरे को समझा पा रही हूँ. और मेरे को कमेंट जरूर कर देना बेटे, एंड इफ़ यू प्लीज़ वो नोटिफिकेशन भी कर देना ताकि आपको ना नए वीडियोस का पता लग जाए. सर्विलेंस सिस्टम्स एंड फोरेंसिक एनालिसिस, ये देखो मैंने ना बीपी से उठाया है. एडवांसमेंट सर्व एज ए कंपेलिंग इलस्ट्रेशन, वहाँ पे मेरा था कन्विंसिंग एग्जाम्पलिफिकेशन, यहाँ पे मैंने लिखा है कंपेलिंग इलस्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज. ये मैंने एफिशिएंसी की जगह, एफिकेसी की जगह अब मैंने एफिकेसियस लिख दिया है. देखो बेटा, जब आप वर्ड फॉर्म चेंज करते हो ना, इट इज़ अ न्यू वर्ड, ये याद रखना. सपोज उधर एफिशिएंट लिखा है, सपोज क्वेश्चन में आप एफिशिएंसी लिख सकते हो. इट इज़ नॉट रॉन्ग, यू आर चेंजिंग द वर्ड फॉर्म, इट इज़ अ न्यू वर्ड. बैंड्स उसमें कट नहीं होते हैं, ठीक है. वो सॉरी, टेक्नोलॉजीज एफिकेशियस रोल इन एम्पावरिंग, ये देखो उनको मजबूत करना. लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू कम्बैट, है ना. अगेन दिस इज टू रिड्यूस क्राइम मोर इफेक्टिवली. एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस फर्दर, इट्स पोटेंशियल फॉर डिटरिंग, ये देखो वर्ड फॉर्म. क्रिमिनल्स एंड कल्टिवेटिंग, ये देखो दिस इज द अनकॉमन यूज. Cultivating safe societies remains auspicious. Again, it is an uncommon use. And if you have liked, बेटा please like जरूर करना, कमेंट करना. और अगर आपको अच्छी लगे, I have put in lot of effort in this, और मैंने एक रियल एग्जाम किया है just to help you people. और थोड़ा पेशेंस रखा करो, देखो फिर आप कहाँ से कहाँ जाते हो, इवन राइटिंग में. ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू.